इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त रेसलिंग का मैच भी चल रहा है और वो भी दर्शक जरूर देख रहे होंगे। और अभी आपको बता दें, बजरंग पूनिया का मैच जारी है। पहले राउंड में किर्गिस्तान के पहलवान से भिड़ंत हो रही है। बिल्कुल, और खास बात यह है कि 3-1 से आगे हैं इस वक्त बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया से उम्मीद है कि ये गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, क्योंकि टॉप रैंक रेसलर हैं ये। और अगर हम बात करें, जैसे रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था, एक तरह से उनकी चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन फेवरेट रेसलर्स में से थे। लेकिन ये तो ऐसे हैं जैसे प्री टूर्नामेंट फेवरेट हैं कि ये गोल्ड लेकर ही आएंगे। जैसा विनेश फोगाट से हमें उम्मीद थी, उसी तरीके से इस वक्त बजरंग पूनिया से भी उम्मीद है। और ये अगर बाउट वो जीत जाते हैं तो ये सेमीफाइनल में भी पहुंच सकते हैं। और ऐसे में बजरंग पूनिया के लिए एक बहुत सुनहरा मौका होगा कि जो उम्मीदें उन पर खरा उतरे। और रेसलिंग में कहीं ना कहीं जो रवि दहिया ने किया, उसके बाद सबका हौसला बहुत बुलंद होगा, और खासकर बजरंग पूनिया का भी, क्योंकि ये लोग दोस्त हैं। और अगर रवि दहिया कर सकते हैं तो बजरंग पूनिया को ये हौसला जरूर आया होगा, मीनाक्षी, मैं भी कर सकता हूं। और ये जिन पहलवान के खिलाफ इस वक्त खेल रहे हैं, इनसे लो रैंक्ड है और इनसे थोड़े कमजोर माने जाएंगे। तो ऐसे में ये फेवरेट है इस बाउट को जीतने में। और वही दिख भी रहा है कि 3-1 से जो है इस वक्त बजरंग पूनिया आगे हैं। और आज के दिन ये मेडल जो है हमारी झोली में आ सकता है। हालांकि फाइनल कल होगा। फाइनल कल होगा और नजर हमारी इस बाउट पर भी बनी हुई है। अब आप ये देखिए, ये जो रेसलिंग का मुकाबला होता है, ये अगेन आप देखिए कि रवि दहिया के मैच के बारे में हम बात कर रहे थे। रवि दहिया ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और आप खुद कह रहे हैं, जब रवि दहिया और बजरंग पूनिया की दोस्ती है तो ये दोस्ती अब मेडल्स में भी तब्दील होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमें बात हॉकी की भी करनी चाहिए, क्योंकि हॉकी में जो भारतीय महिला हॉकी टीम ने किया है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए, जहां जिस रियो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, जिसका नाम लेने वाला कोई नहीं था, जिनकी चर्चा करने वाला कोई नहीं था, वो आज अगर कांस्य पदक से चूक भी गई हैं तो भी इतना दुख नहीं होता, क्योंकि 4th पोजीशन तक पहुंचना भी अपने आप में काबिले तारीफ था। जिस तरीके का मैच खेला, और ये कांटे का मुकाबला था। कोई इस मैच को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये एक तरफा मुकाबला था। कुछ लूज पॉइंट्स जो रहे हैं, सभी उसकी तरफ इशारा करेंगे कि वो लूज पॉइंट्स क्या रहे। नहीं, बिल्कुल उस तरफ इशारा करेंगे। लेकिन मैं एक ही शब्द कहूंगा कि आज धमाल किया है महिला हॉकी टीम ने, ना ऐसा कमाल किया है ओलंपिक्स में कि हम वाकई में, जैसा मीनाक्षी ने कहा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये महिला हॉकी टीम इतना जबरदस्त हॉकी खेलेगी। हम इनकी कमजोरियां और गलतियों पे हम बात जरूर करेंगे कि कुछ गलतियां हुई जिनको सुधारना जरूरी है। माफ कीजिए, मैं आपको बीच में काट रही हूं, लेकिन शुरुआती मैचेस हारने के बाद इस तरीके का कमबैक करना भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा था। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि हम महिला हॉकी की एक और बात मैं कह दूं कि जाते जाते कि तमाम हमें स्टार्स इस ओलंपिक से हमें मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सविता पूनिया हो, रानी रामपाल हो, हमारे उदिता हो, या फिर मोनिका हो, कई गुरजीत कौर हो, तो ये सारे जो स्टार्स मिले हैं, तो एक और स्टार मिलने की यहाँ पर हमें और उम्मीद है। क्योंकि हमारे जो मैट है ना, मैट रेसलिंग मैट में भी धमाल मचा रखा है। यहाँ पर 3-2 का स्कोर है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 10 सेकंड का अभी भी बाउट बाकी है। और कांटे के मुकाबला यहाँ पर किर्गिस्तान के पहलवान के साथ चल रहा है। 2-3 हो गया, देखिए 1 पॉइंट का फासला है सिर्फ। बिल्कुल। तो ये बजरंग पूनिया के लिए जो पहला ये बाउट है, ये दूसरा बाउट है। राउंड ऑफ 16 और राउंड ऑफ 8 खेल रहे हैं। इसके बाद सेमीफाइनल वो पहुंचेंगे। तो ये एक कांटे की टक्कर यहां पर जरूर चल रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि बजरंग पूनिया इस मुकाबले को जीत जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कुल 5-7 सेकंड बचे हुए हैं उन्हें। सिर्फ अब डिफेंसिव, मुझे कि 3-3 का मुकाबला बराबरी पर हो गया है। जी हाँ, 3-3 का हो गया। बजरंग के एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे उम्मीद थी कि ये पॉइंट बचा जाएंगे। जैसा रवि दहिया के खिलाफ कल जाऊर उगेव ने जो बचाए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि मैं स्नैच मारूं, पकड़ूं उनको, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन अब बजरंग पूनिया ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया है। जिस तरीके से बजरंग पूनिया ने उनके को गिराया है, पटकाया और जो दाव लगाया, बजरंग पूनिया का जो अनुभव है वो बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। तो ऐसे में बजरंग पूनिया का जीतना जो था, जीत पक्की हो गई है। जीत पक्की हो गई और बजरंग पूनिया जीत गए। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ वो जो है मेडल से अब एक कदम दूर है। बजरंग पूनिया के लिए ये थोड़ा कांटे का मुकाबला जरूर हुआ। आखिर में आके 7 सेकंड में ये जो है वो बहुत देर तक डोमिनेट करते रहे। क्योंकि देखिए, हम खबर पढ़ने के साथ साथ देखिए मैच देखने का काम भी कर रहे हैं। और एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि 65 किलो वर्ग में बजरंग पूनिया ने अपना मुकाबला जीता और जीत से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं बजरंग पूनिया। वो लगातार लीड कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन आखिर के कुछ मिनट में थोड़ा सा गेम बदला।
जो उनके ऑपोजिशन के खिलाड़ी थे, किर्गिस्तान के खिलाड़ी थे, उन्होंने भी दांव चले, लेकिन अल्टीमेटली जीत भारत की हुई है। बजरंग पूनिया ने अपना ये मुकाबला किर्गिस्तान के खिलाफ जीत लिया है और समीप हम इस मुकाबले को देखकर ये कह सकते हैं कि हमारी पदक की आस और पदक की आशा एक कदम और आगे बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई यहाँ पर। बजरंग पूनिया से उम्मीद ना करें तो किससे करें? दुनिया के टॉप रैंक्ड रेसलर है अपनी कैटेगरी में, और जिस तरीके से बजरंग पूनिया का प्रदर्शन रहा है पिछले 2-3 सालों में, उन्होंने हर जगह जाके, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, चाहे एशियन गेम्स हो, हर जगह उन्होंने मेडल लिया है। तो बजरंग पूनिया से उम्मीद भी है और बजरंग पूनिया का दबदबा भी है। वो एक रुतबा भी जो होता है वो रुतबा भी है रेसलिंग के मैट पे, रेसलिंग में अपने वेट कैटेगरी में 65 किलो कैटेगरी में। रवि दहिया से ज्यादा बातें तो बजरंग पूनिया की हो रही थी। बिल्कुल हुई है। बजरंग पूनिया बड़े सेलिब्रेटेड रेसलर हैं, बड़े लोग इनको पहचानते हैं, और बजरंग पूनिया के बारे में आप देखेंगे कि हर तरफ बातें होती हैं, रेसलिंग सर्कल्स में बातें होती हैं। और जब ये ओलंपिक टीम जा रही थी हमारी, जब ये दस्ता जा रहा था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, तो जो मेडल कंटेंडर्स थे ओलंपिक में कदम रखने से पहले, उनमें अगर रेसलिंग की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है बजरंग पूनिया का। तो बजरंग पूनिया से अब उम्मीद है कि अगले राउंड में देखना होगा उनके ओपोनेंट कौन है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि ये अगली जो बाउट है उनकी कितनी मुश्किल होने वाली है, या फिर आसानी से वो उस बाउट को भी जीत सकते हैं। बजरंग पूनिया के जो पिता हैं वो भी बहुत खुश होंगे अभी की जीत के साथ, और अब वो क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया मैच हुआ। आज आपके बेटे ने टोक्यो में परचम लहरा दिया। परचम लहरा दिया देश के लिए, देश के लिए लहरा दिया। हाँ जी। आपने, मैंने देखा कि सब आपने पूजा अर्चना की मंदिर में, अब किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? हम जैसे करते हैं भाई, पूजा भगवान करे भाई ये जीतता है और देश के लिए गोल्ड मेडल ले आए। गोल्ड मेडल वहाँ पर राष्ट्रीय धुन बाजे। तो देखिए उनकी जो माता है वो भी मौजूद है बजरंग पूनिया की। माता जी क्या कहेंगे, किस रूप में देख रही है आप, क्योंकि आपके लाल ने परचम लहरा दिया? राजनीति कर रहा बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई। हाँ। और खूब मेडल लेके आएगा, ऐसा करेगा सारा। हाँ। ठीक है। हाँ। और खूब चैंपियन बन के आएगा, खूब देश के लिए, गवान के लिए, गांव के लिए, और भैया के लिए, सब के लिए। तो मेडल लेके आएगा इनका लाल, और बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत ही बढ़िया लगा हमने। उनके साथ के है, किस रूप में आप देखते हैं? जो आखिरी तक 6 मिनट नहीं लड़े भैया, खुला लड़ा करे यो, चाहे पीछे आओ जब भी घबराया नहीं करे हो, आखिरी तक वही लड़ा अटैक मारी जाएगा। ये चारों बाप नहीं लड़ेगा यो, ऐसे ही लड़ेगा। माता जी कैसा लगा आपको? कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। आखिरी लम्हे तक गया था। हाँ। कैसा लगा मैच? बढ़िया मैच लगा भाई, सुन गया। और ऐसे लड़ेगा, चारों ऐसे लड़ेगा, गांव के लिए, देश के लिए, गाँव के लिए मेडल लेके आएगा। सबकी दवा है, सब भैया ही दवा है गाँव की, देश के, इंडिया नाम रोशन करेगा। कैसा लगा बजरंग भाई का मैच? बजरंग भाई की पहली बाउट थी, पहली बाउट में थोड़ा फर्क रहता है। अगली बाउट इससे अच्छी लड़ेगा वो। पहली बाउट पे दबाव होता है, वार्म अप नहीं हो पाता, वजन घटाया है, रिकवरी नहीं हुई है। अब वो वार्म अप हो गया बढ़िया, शरीर उसका वो हो गया, अगली बाउट इससे अच्छी लड़ेगा। आखिरी दौर तक ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे थे पॉइंट। कुश्ती में उतार चढ़ाव रहता है, कभी वो भी बराबर का पहलवान है, वो भी वर्ल्ड रैंकिंग का पहलवान है। ऐसा पहलवान नहीं था कि वो लड़का पहलवान था कोई, ऐसे पहलवान की कुश्ती में बराबर रहते हैं, लेकिन जो जीदारी करता है वो जीतता है। थोड़ी 11-12 जाओगी। तो बजरंग पूनिया के पिता को आपने सुना, वो अखंड ज्योत पर विश्वास रखते हैं, उन्हें अपने बेटे पर विश्वास है, और वो ये कह रहे हैं कि बस हम राष्ट्र धुन को सुनना चाहते हैं, और इसका मतलब यही है कि मेडल लेकर वापस आना है, तभी राष्ट्र धुन बजेगी। बिल्कुल। और क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला एक अच्छे खासे रेसलर से है जो कि खुद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले चुके हैं, वर्ल्ड कप के मेडलिस्ट हैं वो। और मैं उनके आंकड़े देख रहा हूं, 2019 में वो सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। मुर्तजा ईरान के रेसलर हैं जिनके साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबला होना है, और ईरान के जो पहलवान हैं बड़े जबरदस्त पहलवान होते हैं, और इनके खिलाफ कोई भी अगर बात करें तो लड़ते हुए इनसे हमेशा मुकाबला बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल मोदी जी का ट्वीट भी आया है। जी बिल्कुल, और मेरी सहयोगी ज्योत्सना इस वक्त न्यूज रूम से मौजूद है, और वो बता रही है कि कैसे इंडियन विमेन्स हॉकी टीम के हौसला अफजाई हर कोई कर रहा है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। जी ज्योत्सना। बिल्कुल मीनाक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही सेकंड्स पहले ट्वीट किया है। सबसे पहले मैं वो ट्वीट पढ़कर सुनाती हूँ और फिर बताऊंगी किस किसने और महिला हॉकी टीम को बधाई दी है दिल जीतने पर अच्छे खेल के प्रदर्शन के मद्देनजर।
प्रधानमंत्री ने लिखा है, वी नैरोली मिस्ड अ मेडल इन विमेन्स हॉकी बट दिस टीम रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया वेयर वी गिव आवर बेस्ट एंड स्केल न्यू फ्रंटियर्स. मोर इंपॉर्टेंटली देयर सक्सेस टू टोक्यो 2020 will motivate young daughters of India to take up hockey and excel in it. Proud of this team. बहुत ही अच्छी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है. न्यू इंडिया का जिक्र उन्होंने किया है. भले ही भारतीय हॉकी की महिला टीम ये मैच हार गई, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा था और लास्ट के 1 मिनट तक लगातार हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं वो डटी रही. इसके अलावा किरण रिजिजू द्वारा भी ट्वीट किया गया है, शाहरुख खान ने भी ट्वीट किया है. वो तमाम ट्वीट्स मैं आपको दिखा देती हूँ. मैं पूरा शेड्यूल आज का देख रही थी कि किस तरीके से आज पूरा दिन टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए रहने वाला है. ये देखिए, किरण रिजिजू ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय महिलाओं ने किया. हॉकी का सुनहरा दौर वापस लौट आया है. डोंट ब्रेक डाउन गर्ल्स, यू ऑल प्लेड सुपर्ब एट टोक्यो 2020 बाय रीचिंग टॉप 4 इन द वर्ल्ड. आई अप्रिशिएट आवर विमेन्स हॉकी फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड. और ये तस्वीरें भी उन्होंने यहाँ पर डाली हैं. इसके अलावा शाहरुख खान द्वारा भी ट्वीट किया गया है. अमूमन शाहरुख खान के ट्वीट्स ना दोपहर में आते हैं, लेकिन आज उन्होंने महिला टीम के खेल को देखते हुए ये ट्वीट अब से कुछ ही देर पहले किया है, जिसमें उन्होंने लिखा जरूर है, हार्ट ब्रेक बट ऑल रीजंस टू होल्ड आवर हेड्स हाई. वेल प्लेड इंडियन विमेन्स हॉकी टीम. यू ऑल इंस्पायर्ड एवरीवन इन इंडिया. दैट इटसेल्फ इज अ विक्ट्री टू अस. और एक और मैं बात कहना चाहूंगी, शाहरुख खान उन अभिनेताओं में से जाने जाते हैं जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं, 4-5 बजे तक वो देश दुनिया की खबरें पढ़ते हैं. और लेकिन उसके बावजूद अब आप ये देखिए कि कितना ज्यादा उनका भी जज्बा हाई होगा, उनकी खुशी परवान चढ़ रही होगी कि पूरा मैच उन्होंने देखा है. अब भाई चक दे इंडिया वाली फीलिंग थी उनकी. बिल्कुल. और हरियाणा सरकार की तरफ से खबर भी आई है, कल जब रवि दहिया जीते तो उन्होंने 4 करोड़ रुपए क्लास 1 गवर्नमेंट की नौकरी और इसके अलावा एक स्टेडियम भी उनके गांव में बनाने का ऐलान किया था खट्टर साहब ने. अब बता रहे हैं कि हमारी जो हरियाणा की जो खिलाड़ी थी इस टीम में, उनको 50-50 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा. तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर. और उड़ीसा सरकार ने तो वाकई में बहुत स्पॉन्सर किया है, बहुत सपोर्ट किया है. लेकिन अब ये 50-50 लाख अगर मैं तो ये कहूंगा कि पूरी टीम को देते तो और अच्छा होता. लेकिन चलिए, ये अच्छी पहल है यहाँ पर कि अपने हरियाणा की जो लड़कियां हैं, क्योंकि ज्यादातर जो टीम जो बनी है हरियाणा या फिर पंजाब के खिलाड़ियों से बनी हुई है. 80% टीम जो है इन्हीं से बनी हुई है. इस वक्त हिंदुस्तान की हॉकी जो है ये 2-3 राज्य मिलकर चला रहे हैं. अगर ये पूरा देश खेलने लग जाए तो कमाल ही हो जाए. और यहाँ से पूरा देश खेलेगा. उम्मीद है बिल्कुल, यहाँ से पूरा देश खेलेगा, लोग मोटिवेट होंगे. देखिए, क्रिकेट की तरफ लोग मोटिवेट क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि हर जगह ऐसी आपने जगह बना रखी है, लोग ट्रेनिंग लेते हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स लेते हैं, और उसके बाद जिस तरीके के उससे एक पुश मिलता है, वही अगर पुश हॉकी को मिले, खिलाड़ियों को मिले, तो क्यों नहीं हर घर से निकलेगा हॉकी खिलाड़ी. इसी खबर पर हम बने हुए हैं. एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुके रहे होंगे, फौरन हाजिर. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी. वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ.